वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, देखो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच डीएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेरेंटल डीएनए, ठीक है, यानी सेल के अंदर पहले से जो डीएनए प्रेजेंट है उससे नए डीएनए का सिंथेसाइज होना, इसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है इसके बारे में सबसे पहले जो है वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। उन्होंने क्या बताया था? जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। क्या है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो ये प्रोसेस है ये कब होता है? जब सेल डिवाइड होती है सेल साइकिल के दौरान। तो जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज में जो एस फेज होती है, ठीक है, उस ये क्या है? सेल साइकिल की मतलब इंटरफेज है, और इस इंटरफेज के अंदर क्या है? ये G1 और ये क्या है? S फेज। तो जो S फेज है, ठीक है, यहाँ पर ये जो डीएनए है, एक डीएनए है, इससे क्या बन जाएगी? डीएनए की कॉपी बन जाएगी, दो डीएनए बन जाएंगे। तो ये क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन है। क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये मान लो G2 है और ये क्या है? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? इंटरफेज है। कौन सी फेज है ये? इंटरफेज। इंटरफेज में जो एस फेज होती है, एस फेज, उसके अंदर जो डीएनए है वो क्या होता है? न्यू डीएनए है वो सिंथेसाइज होगा, ठीक है, न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच न्यू डीएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेरेंटल डीएनए या ओल्ड डीएनए, ठीक है। द प्रोसेस इन विच न्यू डीएनए synthesized from पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए से क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। इसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है, और कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, और सेमी डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस मैनर। तो ये कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। सेकंड क्या है? डिसकंटिन्यूअस, सेमी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, और कैसे होता है? बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मैनर के अंदर होता है, ठीक है। तो सेमी जो कंजर्वेटिव है, देखो 3 टाइप से, अगर कोई भी डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है, ठीक है। नया डीएनए जो बढ़ेगा तो या तो क्या हो सकते हैं? 3 मॉडल दिए थे इसके लिए, या तो ये जो डीएनए है इसकी जो दोनों कॉपी है, दोनों स्ट्रैंड है, सॉरी, ठीक है, दो एक डीएनए से क्या बनेंगे? 2 डीएनए बनेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। तो दोनों ही जो डीएनए है वो क्या हो? बिल्कुल ये वाला डीएनए है वैसे ही सेम हो। तो इस टाइप का जो ये है इनको क्या बोलते हैं? कंजर्व्ड डीएनए रेप्लिकेशन। कंजर्व्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये कंडीशन है। सेकंड क्या है? ये डीएनए है, ठीक है। अब यहां से ऊपर ये मतलब 2 स्ट्रैंड बनेंगे। एक जो स्ट्रैंड है वो तो क्या हो? पेरेंटल हो, और एक जो नया स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज हुआ हो। तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। एक क्या है? ओल्ड है, और एक क्या हो? नया। ये मान लो क्या है? पेरेंटल है, और ये क्या हुआ है? न्यू, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर ये क्या है? पेरेंटल है, और ये क्या है? जो न्यू स्ट्रैंड है ये क्या है? न्यू। ये पेरेंटल है, ठीक है, ये पेरेंटल था। तो इस टाइप का जो डीएनए का रेप्लिकेशन है इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेमी कंजर्वेटिव
रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ये सेकेंड टाइप है। अब थर्ड टाइप का क्या है? फर्स्ट क्या है? कंजर्व्ड, जो पेरेंटल था वो सेम एज इट इज रहा। सेकंड क्या है? पेरेंटल एज वेल एज न्यू, मतलब दोनों टाइप की। थर्ड क्या है? मान लो ये डीएनए है, ठीक है, रेप्लिकेशन यहाँ पर क्या हो रहा है? सभी के अंदर ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन जो है, ठीक है। तो ये तो दोनों स्ट्रैंड बढ़ेंगे, तो दोनों क्या? अब दूसरा मेरे पास कलर नहीं है, ठीक है, मैं इसको डार्क से शो कर रही हूँ। ये जो है ये नया स्ट्रैंड है, ये मतलब ओल्ड है। क्या होगा? मतलब एक स्ट्रैंड के अंदर अगर हम दोनों देखेंगे, ये मान लो नया है, डार्क से मैं शो कर रही हूँ, ये नया, ये ओल्डर है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों की क्या? मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग, मतलब दोनों क्या हो? मिक्स हो। क्या हो? मिक्स, ठीक है, इंटरमिक्सिंग हो। तो इस टाइप का जो डीएनए है, दो ही बनेंगे इसके अंदर, एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, मैं इसको डार्क से कर रही हूँ, ये क्या है? न्यू जो है, ठीक है। तो ये क्या है? मिक्स्ड, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड डीएनए बोलते हैं। तो तीन जो है ये मॉडल दिए थे अलग अलग जो साइंटिस्ट ने डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। सबसे पहला क्या है? कंजर्व जो है सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड क्या है? सेमी कंजर्वेटिव। और थर्ड जो है ये क्या है? मिक्स्ड जो है डीएनए रेप्लिकेशन। या देखो बीच बीच में, मतलब इसको डिसरप्टिव भी बोलते हैं, मिक्स्ड या डिसरप्टिव जो डीएनए रेप्लिकेशन, मिक्स्ड और डिसरप्टिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ये तीन है। तो सब ये है अपने इसमें सिलेबस के अंदर क्या है? सेमी कंजर्वेटिव जो है। देखो सेमी कंजर्वेटिव के बारे में किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये डीएनए कैसे सिंथेसाइज होता है? सेमी कंजर्वेटिव। कैसा? सेमी कंजर्व जो है दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड होंगे, और जो डिसरप्टिव है या जो मिक्स्ड है इसके अंदर क्या है? पेरेंटल एज वेल एज न्यू, पेरेंटल एज वेल न्यू, बीच बीच में, ठीक है। और इसमें एक स्ट्रैंड है वो पेरेंटल, और एक क्या होगा? न्यू स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होगा। तो ये कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव। तो नेक्स्ट हम ब्रीफली पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव जो तीनों होते हैं, मतलब पहले सेमी कंजर्वेटिव का पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन जो है। देखो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने। किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? हाफ ऑफ द जो पेरेंटल डीएनए है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है, और हाफ जो डीएनए है वो क्या होता है? न्यू सिंथेसाइज्ड होता है। हाफ ऑफ द डीएनए इज पेरेंटल एंड हाफ डीएनए जो है वो क्या रहेगा? न्यू डीएनए रहेगा, नया रहेगा। तो ये दो साइंटिस्ट थे, मीजरसन एंड स्टोल जो है, ठीक है, उन्होंने बताया था हाफ डीएनए है वो क्या रहेगा? पेरेंटल डीएनए रहेगा, और हाफ है वो क्या बनेगा? नया, अभी बताया जैसे, ठीक है। तो ये किसने दिया था? 1958 में। इन 1958 टू साइंटिस्ट थे, मीजरसन एंड स्टोल जो है, ठीक है, इन्होंने ये जो मॉडल है दिया था डीएनए कंजर्वेटिव, जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए जो है वो पेरेंटल रहेगा, और अदर स्ट्रैंड है वो क्या होगा? न्यू, ठीक है। ये पहले बता किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए के अंदर क्या है? सेमी कंजर्वेटिव, मतलब डीएनए वो रहता है, ठीक है। प्रूव किसने किया था? मीजरसन एंड स्टोल ने। इन्होंने क्या किया था बेटा? रेडियो, तो जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है इसमें इन्होंने क्या लिया था? नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप लिया था, ठीक है। और इसमें इन्होंने मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था? इकोलाई, ठीक है, इकोलाई जो है
और इन्होंने क्या लिए थे, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप लिए थे, 2 आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। एक हैवी आइसोटोप था और एक क्या था, लाइट। हैवी जो आइसोटोप था वो क्या है, N15 जो है, ठीक है। और जो लाइट आइसोटोप था वो क्या था, N14। क्या था, N14। और इन्होंने क्या किया था, पहले लगातार कई जनरेशन तक जो इकोलाई है उसको ग्रो किया था किसके अंदर, जो हैवी आइसोटोप जो है N14 जो है इसके अंदर, ठीक है। तो मिचेल्सन और स्टोल्ट ने ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसके लिए इन्होंने किसको सिलेक्ट किया था, इकोलाई। जो इस तरह से कोलाई जो क्या है कि बैक्टीरिया है, इन्होंने क्या किए थे, 2 कल्चर मीडियम है वो तैयार किए थे इसके लिए, ठीक है। तो इनको क्या किया था, 2 कल्चर मीडियम के अंदर ये मान लो A है, ठीक है, A कल्चर मीडियम है और इसके अंदर ये इकोलाई है, ये क्या है, इकोलाई। और दूसरा क्या दिया था, ये B कल्चर, मतलब 2 मीडियम थे, ठीक है। एक में क्या था, हैवी, और एक में क्या था, लाइट। तो इसके अंदर क्या लिया इन्होंने, लाइट आइसोटोप जो है N14, और इसके अंदर क्या था, N15 जो है, ठीक है। ये कैसा था, हैवी आइसोटोप था जो नाइट्रोजन का। ये इन्होंने क्या किया, लिया और इन्होंने क्या किया, इनको ग्रो किया, ठीक है। तो जब हैवी आइसोटोप जो 15 है इसके अंदर इन्होंने इकोलाई को ग्रो किया और लगातार मैनी जनरेशन तक इन्होंने इसके अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब ये अपनी ग्रोथ कैसे करती है उस प्रोसेस को देखा। तो हर बार क्या था, जो डीएनए, मतलब फर्स्ट के अंदर हम देखेंगे तो क्या लिया है, N15 लिया है। तो यहाँ पर इकोलाई है, उसको उसके अंदर देखा इन्होंने, ठीक है। तो जो डीएनए था ये क्या कर रहा था, जब रेप्लिकेट कर रहा था तो इसके जो दोनों ये किससे लेवल थे, N15 से, किससे थे, N15। ये वाला भी क्या है, N15, ठीक है। हैवी आइसोटोप उससे क्या थे, लेवल थे। दूसरा देखो इन्होंने इसके अलावा और क्या लिया था, सीजियम क्लोराइड लिया था। क्या लिया था, सीजियम क्लोराइड, CsCl, ठीक है। सीजियम क्लोराइड लिया था। और ये जो सीजियम क्लोराइड है ये किसके लिए लिया था इन्होंने, क्योंकि डेंसिटी जो ग्रेडियंट है उसके तौर पे लिया था, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोसेस ये फॉलो किया था वो क्या किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन से भी मतलब ज्यादा यहाँ पर, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन ही है, इसको जो स्पीड थी वो क्या थी, ज्यादा है, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन्होंने जो प्रोसेस करवाया था वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। यहाँ पर जो रोटेशन है इसकी 1,40,000, ठीक है, RPM, रोटेशन पर मिनट थी। तो ये सीजियम क्लोराइड जो है ये क्या था, एक डेंसिटी ग्रेडियंट था। क्या था, डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पर बी के अंदर इन्होंने, मतलब 2 कल्चर मीडियम है, इसके अंदर क्या है, लाइट जो है ये लिया। तो इन्होंने इसके बाद क्या किया, ये भी ग्रोथ था, मतलब जो N15 है उसको किसके अंदर मिक्स कर दिया, N15 है, इसको किसके अंदर मिक्स किया, N14। और N14 में मिक्स करने के बाद इन्होंने देखा, ठीक है, इसके अंदर मिक्स करने के बाद इन्होंने देखा कि एक जो स्टैंड है वो तो किसका है, N15 का है, और जो दूसरा स्टैंड है वो किसका प्राप्त हो रहा था, N14 का। दूसरा किसका प्राप्त हो रहा था, N14 का, ठीक है। तो ये पहले तो क्या था, सभी क्या मिल रहे थे इनको, N15 मतलब हैवी आइसोटोप में मिले थे, लेकिन इसमें मिक्स करने के बाद इन्होंने क्या किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया। उसके बाद मतलब डीएनए को देखा, ये जो टेक्निक है इससे, तो इनको क्या मिला, एक स्टैंड है वो डीएनए का मिला, और एक हैवी का मिला, और एक किसका मिला, लाइट। तो ये क्या है, N14, और ये क्या था, N15, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, हाइब्रिड फॉर्म मिली। क्या मिली इनको, हाइब्रिड जो N14 भी था जिसके अंदर, और क्या था, N15। ये मतलब फर्स्ट जनरेशन में जब इन्होंने इसको ग्रो करने के बाद ये मिक्स किया, ठीक है, उसके बाद और इन दोनों को किसमें डाला इन्होंने,
क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट है, इसके अंदर डालने के बाद क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये बैंड देखता है, जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, ठीक है, तो इसके अंदर इनको सिर्फ ये जो बैंड मिले ये किसके थे, N15 के। किसके बैंड मिले, N15 के। इसके अंदर ये देखता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सीजियम क्लोराइड मतलब ये डाल करके इसको, तो दोनों के ये तो N15 का जो बैंड है और एक इनको क्या मिला, ये N14, ये किसका, N14, ठीक है, N15 और N14 दोनों के क्या मिले, इसके अंदर बैंड मिले। अब नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, इसको फिर अगेन ग्रो किया, ठीक है, कल्चर मीडियम के अंदर ये वाला है, इनको ग्रो किया इकोलाई को, और ग्रो करने के बाद नेक्स्ट टाइम इन्होंने देखा, तो देखो इकोलाई जो है वो क्या करता है, हर 20 मिनट्स में जो है वो अपना मतलब डीएनए या ग्रोथ जो है, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस ही होता है, ठीक है, सेम जो प्रोसेस है ये सेल डिवीजन का और मतलब जो ये डीएनए है उनके डिवाइड होने का, तो ये एवरी 20 मिनट्स के अंदर क्या करता है, डीएनए जो है उसको रेप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पर जो 1 डीएनए है उससे क्या मतलब 2, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से बता दूं मैं, जब सबसे पहले क्या लिया है इन्होंने, ये N15 लिया है, हैवी आइसोटोप लिया है, ठीक है, तो उन्होंने हर बार जो डीएनए रेप्लिकेट होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, N15 ही था, क्या था, N15। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो N15 वाला जो कल्चर था, ठीक है, इकोलाई का, उसको किसमें मिक्स कर दिया, N14, किसके अंदर मिक्स किया, N14 के अंदर जब वो मिक्स करता है तो उसके बाद मतलब ये प्रोसेस जो किया दोनों को सीजियम क्लोराइड इसमें डालने के बाद इन्होंने क्या किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और इसके बाद ये देखता है तो इनको क्या, दोनों के बैंड प्राप्त हुए, किस किसके, N14 के भी और N15 के, किसके, N14 के और N15 के, ठीक है, हाइब्रिड। अब देखो नेक्स्ट टाइम इनको ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद फिर क्या किया, ये जो प्रोसेस है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट है, इसके अंदर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो नेक्स्ट टाइम जब ये ग्रो करते हैं तो इनको क्या होता है, दो जो डीएनए, क्योंकि 2 है, 2 से क्या बनेंगे, 4 डीएनए बनेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो है टाइम तो इनको ग्रो करने के लिए कितना लगेगा, 20 मिलेगा। तो सेकंड जनरेशन में देखेंगे तो 2 जो है, देखो N14 है, ये क्या है, न्यू था, नया था, तो हर बार क्या है, पेरेंटल डीएनए मतलब 50% क्या बढ़ता है, पेरेंटल डीएनए, और 50% क्या, न्यू जो है। तो अब N14 ये N14 है, दोनों स्ट्रैंड इसकी N14 ही है, ये भी N14 है, मतलब 2 जो डीएनए बनेंगे, ये भी क्या है, N14 है, और ये भी क्या है, N14, ठीक है, तो ये डीएनए 2 नए बने हैं, और 2 जो है ये यहाँ पर क्या बनेंगे, हाइब्रिड बनेंगे, N14 एंड N15, ठीक है, ये क्या है, N15 और ये क्या था, N14, ये क्या है, N15 और क्या है, N14। तो इस तरह से ये इनको क्या हुआ, मतलब हाइब्रिड मिले, दोनों पेरेंटल डीएनए थे, और ये इनको क्या मिले, न्यू डीएनए मिले, ठीक है। तो ये क्या प्रूव करता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब हाफ इसमें हर एवरी टाइम जो है, जो न्यू जनरेशन की फॉर्मेशन होती है, तो हाफ ऑफ द डीएनए है वो क्या रहता है, पेरेंटल डीएनए होता है, और हाफ जो डीएनए है वो क्या होता है, न्यू डीएनए होता है, ठीक है। तो ये किसने प्रूव किया था, मिचेल्सन एंड स्टोल ने, ठीक है। क्या लिया था इन्होंने, इकोलाई लिया था, और क्या लिए थे, 2 मतलब जो कल्चर मीडियम था वो क्या था, अमोनिया क्लोराइड, क्या था, अमोनियम क्लोराइड ही था, ठीक है, NH4Cl, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड था, कल्चर मीडियम मतलब इसके अंदर ग्रो किया था, और इसके अंदर 2 आइसोटोप थे नाइट्रोजन के, एक तो हैवी आइसोटोप था N15 था, और जो लाइट आइसोटोप था वो क्या था, N14, ठीक है। अलग अलग कल्चर मीडियम के अंदर तैयार किए थे। पहले इन्होंने क्या लिया, हैवी जो अमोनिया क्लोराइड है वो कल्चर मीडियम लिया, ठीक है, जिस मतलब उस कल्चर मीडियम के अंदर क्या था, जो N15 है ये रेडियो आइसोटोप है वो लेवल मतलब उसके अंदर डाला था इन्होंने, और ये देखने के लिए कि जो पेरेंटल मतलब ये जो डीएनए बनेगा, सिंथेसाइज होगा, तो उसके साथ ये N15 जो है वो लेवल्ड होगा या नहीं, ठीक है। तो उन्होंने मतलब काफी जनरेशन तक 4 या 6 जनरेशन तक इसकी स्टडी की, तो हर बार क्या हुआ, N15
N15 जो है वो रेप्लिकेशन के दौरान किसके साथ, डीएनए के साथ क्या हो रहा था, लेबल्ड हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो कल्चर इन्होंने किसका किया, लाइट, अमोनियम क्लोराइड का कल्चर लिया और उसके अंदर ई कोलाई को डाला और यहाँ पर क्या था 14 जो एक क्या है नेचुरल जो आइसोटोप है किसका, नाइट्रोजन का, इसको डाला और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको ग्रो किया। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया, जो N15 है, ठीक है, उसको भी डाल दिया। किसको डाला, N15 को। तो देखो N15 जो डलेगा तो क्या है, दोनों मतलब जब रेप्लिकेशन होगा तो N14 और N15 मतलब दोनों इसके साथ लेबल्ड होंगे डीएनए के साथ। तो इस दौरान क्या हुई, ये N14 और 15 मतलब एक हाइब्रिड फॉर्म जो है वो क्या हुई, इनको प्राप्त हुई। क्या हुई, हाइब्रिड जो है। ठीक है, हाफ क्या थे इसमें, N14 थे और हाफ क्या थे, N15, क्योंकि N15 क्या है, पहले से पेरेंटल है। ठीक है, लेकिन जो N14 है वो क्या था, नया था, न्यू था। तो 50% यहाँ पर क्या मिलेंगे, क्या मिले, ये 50% N14 थे और 50% क्या थे, N15। ठीक है, अब इनको नेक्स्ट टाइम सेकंड, ये फर्स्ट जनरेशन का है, फर्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब इन्होंने इनको ग्रो किया इन हाइब्रिड को, तो क्या हुआ, जो N14 है, ठीक है, ये क्या था, यहाँ पर न्यू था। तो दो जो कॉपी है इनको किसकी मिली, N14 की मिली, और 2 जो है इनको हाइब्रिड की मिली। कौन कौन सी, N14 और N15। ठीक है, और इन्होंने मतलब सीजियम क्लोराइड इसके अंदर डाल के और क्या किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, इस प्रोसेस से तब इनको क्या मिले, यहाँ पर जो बैंड मिले, देखो जो ये क्या है N14 मतलब जो मिक्स है N14 और 15 के, ऐसे दो बैंड थे ये। ठीक है, तो नीचे क्या है, हैवी होगा, क्योंकि N15 है वो क्या है, हैवी है। ठीक है, तो ये N15 के ऊपर क्या है, N14, और इसके बाद इनको क्या मिले, ये लाइट बैंड मिले। क्या मिले, लाइट बैंड। ये लाइट बैंड जो है वो किसके थे, N14 के, जो लाइट आइसोटोप था इसके इनको क्या मिले, बैंड मिले। तो इस तरह से कब मिले, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इन्होंने जब देखा जो पैलेट और सुपरनेटेड मतलब जो रीजन होता है, तो पैलेट है वहां पर क्या प्रेजेंट था, N14, और जो सुपरनेटेड था उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, N14। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब हाफ ऑफ द डीएनए जो है वो पेरेंटल रहेगा और हाफ डीएनए है वो क्या होता है, न्यू सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन है, ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल कैसे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं वो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल। मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड है वो क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। ये नहीं कि डीएनए का एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ये दोनों स्ट्रैंड हैं, ठीक है, ये भी सिंथेसाइज होगा, ये भी स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा और ये भी होगा। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। क्या है, बाई डायरेक्शनल। ये 5 प्राइम है और ये क्या है, 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये क्या हो गया, 5 प्राइम। ठीक है, तो ये न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है 5 to 3, यहाँ पर 5 to 3। तो ये क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल। दोनों जो स्ट्रैंड हैं इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है। ठीक है, दूसरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब देखो ये जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर होता है। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे ब्रीफली जो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसके अंदर कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी मशीनरी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन या एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कौन कौन से जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन या मशीनरी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी बोलते हैं मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, फॉस्फोराइलेज। ठीक है,
एंजाइम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, जो भी ये होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। सेकंड क्या है, हेलिकेज या डीएनए हेलिकेज भी बोलते हैं, डीएनए हेलिकेज या ओनली हेलिकेज भी बोलते हैं, हेलिकेज, ठीक है। थर्ड है वो क्या है, टोपो आइसोमरेज या गाइरेज जो है, टोपो आइसोमरेज या गाइरेज, ये प्रोकैरियोट के अंदर होता है। ये क्या होता है, यूकैरियोट के अंदर, क्योंकि अलग से नहीं है अपने इसमें सिलेबस में, कंबाइन ही दे रखा है दोनों का, प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का, ठीक है। इसके बाद क्या है, आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर, और सिक्स्थ क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज है बेटा, इसकी देखो तीन टाइप है, फिर कितनी टाइप है, 3 टाइप है, ठीक है। प्रोकैरियोट है, इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज ही होता है। यूकैरियोट के अंदर इसकी 3 टाइप है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो, ठीक है। सेवंथ है लाइगेज, क्या है, लाइगेज जो है, ठीक है। तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या होता है, मेन एंजाइम होता है जो क्या करवाता है, रेप्लिकेशन करवाता है। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, देखो ये क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, मतलब जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो उस दौरान क्या है, मान लो यहाँ पर क्या है, ये जैसे एडेनिन है, ठीक है, या थाइमिन, मतलब थाइमिन है या एडेनिन, मतलब जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो क्या हो रहा है, एक्सेस, मतलब लगातार वो ही कंटिन्यूअसली ऐड हो रहा है, तो ये क्या करेगा, उनको रिमूव करेगा, क्या करता है, रिमूव करता है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, ठीक है। और इसकी जो प्रूफ रीडिंग की जो पावर होती है वो हाई होती है, हाई फिडिलिटी पावर होती है, क्या होती है, हाई फिडिलिटी, मतलब एक्यूरेट जो वो करता है। और ये क्या करता है, फास्ट करता है, सबसे फास्ट करता है इन तीनों के अंदर जो है 5 to 3 और 3 to 5 जो है, 3 to 5 प्राइम जो है, ठीक है। सेकंड जो है किस, और ये जो थाइमिन डाइमर है, डाइमर ऑफ थाइमिन, इनको क्या करता है, रिमूव करता है, क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। ये जब ये डीएनए जो है इसका रेप्लिकेशन होता है, उस दौरान जब ये न्यूक्लियोटाइड्स को मतलब ऐड करेगा तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है 1000 न्यूक्लियोटाइड है उनको क्या करता है, ऐड करता है। तो कितने 1000 जो है न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको क्या करता है, ये ऐड करता है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है, ठीक है। सेकंड है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है, देखो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ये भी मतलब करता है प्रूफ रीडिंग, लेकिन सबसे जो फास्ट है और फिडिलिटी है वो किसकी आती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, किसकी आती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी जो रेट है वो कितनी है, ये 5 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, इनको ऐड करता है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है। और ये वही 3 to 5 जो है और 5 to 3 दोनों टाइप की मतलब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो क्या करता है, ये शो करता है। कौन, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है 5 to 3 जो है,
नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा ये कितने 200 न्यूक्लियोटाइड जो है वो पर मिनट के अंदर क्या करेगा? ऐड करेगा। ठीक है, और ये क्या करता है? जो पोलरिटी है डीएनए को ये सिंथेसाइज करेगा, उसकी पोलरिटी क्या रहेगी? 5 प्राइम टू 3rd प्राइम। क्या रहेगी इसकी? 5 प्राइम टू 3rd पोलरिटी रहेगी। ठीक है, सिंथेसाइज करने की, डीएनए को सिंथेसाइज करने की। और ये क्या करता है? 3rd प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है वो क्या करता है? शो करता है। इसके अलावा क्या है? डीएनए पॉलीमरेज अगर हम यूकैरियोट के अंदर देखेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी कितनी मतलब और भी सब यूनिट्स होती हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है जो फॉस्फोराइलेज है। क्या है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है? जो रा न्यूक्लियोटाइड है, रा न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, रा न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको क्या करता है? ऐड करता है। रा न्यूक्लियोटाइड क्या है? जैसे DAMP है, DCMP, DGMP और TMP। ठीक है, डीऑक्सी जो मोनोफॉस्फेट एडिनो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट। और ये किसकी प्रेजेंस में? साथ में हर एक जो ये रा न्यूक्लियोटाइड है इसको कितने की जरूरत होती है? 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल की। ठीक है, 2 फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है। और एंजाइम कौन सा होगा? फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ये इनएक्टिव है। कैसे होते हैं? मतलब इनको चार्ज करेगा, चार्जिंग को फ्रामेटरी भी बोलते हैं इनको, इनएक्टिव। तो इनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? DATP ट्राइफॉस्फेट, मतलब दो फॉस्फेट है वो क्या यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। DCTP और DGTP और DCTP। ठीक है, तो ये क्या है? एक्टिव, ये चार्ज है। और देखो ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्राइफॉस्फेट 3 जो फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, ये अटैच होते हैं किसके साथ? जो एक न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? मतलब ये शुगर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? एडिनोसाइन है, तो ये एडिनोसाइन मतलब ये अर्थ है। ठीक है, 5th पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड है, सेकंड और थर्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, उनका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। और उनके ब्रेकडाउन से क्या होगा? लार्ज अमाउंट के अंदर जो एटीपी है मतलब एनर्जी है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होता है इसका एटीपी का, तो काफी अमाउंट के अंदर क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो सेकंड और थर्ड जो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड है, इनका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है? एनर्जी है वो रिलीज होती है। एनर्जी है वो क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, किनके? इन बॉन्ड के ब्रेकडाउन से। और ये एनर्जी है वो आगे यूटिलाइज में आती है किसमें? जो रा न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ेंगे। नेक्स्ट है हेलिकेज जो है, हेलिकेज। तो ये क्या है? डबल हेलिकल डीएनए है। ठीक है, हेलिकेज क्या करता है? इस डीएनए के ऊपर मतलब बाइंड होकर के और इसको ओपन करने का काम करता है। ठीक है, जो डबल हेलिकल डीएनए है उसको क्या करेगा? ओपन करेगा। तो ओपन करेगा किसको? ओपन द हेलिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए की हेलिक्स को क्या करेगा? ओपन करेगा। यानी जो बॉन्ड है बीच में, जो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड को क्या करेगा? ये ब्रोकन डाउन करेगा, तोड़ेगा। नेक्स्ट है टोकोआइसोमरेज या गायरेज जो है। देखो जब ये बॉन्ड का एक और है इसके अंदर 7th जो है, इसी के अंदर बता देती हूँ मैं, SSBP प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, जब ये दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा? ओपन करेगा। ठीक है,
मान लो ये दो स्टैंड है, ओपन करेगा तो क्या होगा, वो दोनों स्टैंड फिर पास में आने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पास में आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर SSBP जो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, सिंगल स्टैंड जो बाइंडिंग प्रोटीन है, ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी, इन दोनों स्टैंड को पास आने से रोकेगी। क्या करेगी, रोकेगी मतलब प्रिवेंट करेगी, यानी इसको ये क्या करके रखेगी, स्टेबलाइज करके रखेगी। क्या करके रखेगी, स्टेबलाइज करके रखेगी। अब जब ओपन होते हैं मतलब दो जो स्टैंड हैं, तो वहां पर क्या होता है बेटा, टोर्सन या सुपर कोइलिंग होती है। क्या होती है, टोर्सन या सुपर कोइलिंग होती है। ठीक है, तो जब ये स्टैंड को ओपन करते हैं इस तरह से, तो पीछे वाले क्योंकि दो स्टैंड है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ऐसे कॉइल्ड फॉर्म के अंदर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉइल्ड फॉर्म के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, सुपर कोइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर कोइलिंग। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हेलिकेज है। हेलिकेज ने क्या किया, ओपन किया डीएनए स्ट्रैंड को, डीएनए स्ट्रैंड है उनको क्या किया, ओपन किया। ठीक है, जब ये डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करता है, ठीक है, मतलब ये बहुत कम जो रीजन है ऐसे ओपन करेगा, तो इस तरह की क्या बनेगी, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी, बबल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो जब ये ओपन करता है तो क्या होता है, हेलिकेज। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, ये हेलिकेज था और इसने क्या कर दिया, इसको ओपन किया है, तो ये क्या बने, इससे बबल की फॉर्मेशन हुई। किसकी फॉर्मेशन हुई, बबल। ठीक है, किससे, हेलिकेज से। अब ये क्या करेगा, दोनों स्टैंड ओपन हो गए। ठीक है, ये मैं हाफ बबल जो है वो शो कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके साथ क्या है, मतलब ये डबल दोनों ये हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टूट गए मान लो, तो ये क्या होंगे, ऐसे ये सुपर कोइल्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सुपर कोइल्ड। तो इसके ऊपर इसके साथ क्या है, जो SSBP प्रोटीन है, SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, मतलब इसके साथ अटैच रहेगी, ताकि दोनों स्टैंड है वो फिर आपस में न मिल जाएंगे। ठीक है, उनको प्रिवेंट करने के लिए। अब देखो ये इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी चीज है जैसे रस्सी है, ठीक है, उसके टोर्सन है या सुपर कोइलिंग है, जब हम काटते हैं तो पीछे से वो बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये जो सुपर कोइलिंग है इसको रिलीव मतलब हटाने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, SSBP ने क्या किया, इनको दोनों स्टैंड को स्टेबलाइज रखा। ठीक है, जो बिल्कुल फिर मुड़ रही थी, और ये जो टोर्सन है या सुपर कोइलिंग है इसको रिलीज कौन करेगा, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, नेक्स्ट इसके अंदर मैं दिखा रही हूँ, ये है मान लो। ठीक है, ये बबल्स जो है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो गया, और यहाँ पर ये स्टैंड है, मतलब इस तरह से इनकी क्या हो रही है, ये सुपर कोइल हो रही है। ठीक है, इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, टोपो आइसोमरेज। ये प्रोकैरियोट के अंदर होता है भाई, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर होता है, और यूकैरियोट के अंदर जो ये काम करता है वो गायरेज करता है। कौन करता है, गायरेज। गायरेज एंजाइम है वो यूकैरियोट के अंदर। यूकैरियोट के अंदर क्या करेगा, इस जो सुपर कोइलिंग है, ठीक है, मतलब टेंशन भी बोलते हैं इसको, टेंशन या सुपर कोइलिंग, ठीक है, या टोर्सन भी बोलते हैं, या टोर्सन, इनको ये क्या कर देगा, रिलीव कर देगा। ठीक है, यहाँ से क्या कर देगा, रिलीव कर देगा। इसके अलावा जो टोपोआइसोमरेज है वो क्या करता है, ये जो पार्ट है इसको क्या कर देगा, ये कट कर देगा, मतलब ये जो सुपर कोइलिंग है इसको रिलीज करने के लिए इन पार्ट को कट कर देगा, और कट करने के बाद जो सुपर कोइलिंग है उसको क्या कर देता है, हटा देता है, और अगेन इन जो ये कट पार्ट है उनको दोबारा ये क्या कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है, ऐड जो है वो करने का काम भी कौन करता है, ये टोपोआइसोमरेज करता है। कौन करता है, टोपोआइसोमरेज। इसके बाद नेक्स्ट है आरएनए प्राइमर। देखो जहां से डीएनए रेप्लिकेशन, मान लो अब ये क्या है, 5 प्राइम है और ये 3rd प्राइम है। ठीक है, तो ये जब स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उसको स्टार्टिंग में क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो जो आरएनए प्राइमर है इसको बनाता कौन है, आरएनए प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। तो प्राइमेज एंजाइम है, ये इस आरएनए प्राइमर को बनाएगा, और आरएनए प्राइमर है,
इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, मान लो आरएनए प्राइमर है, ठीक है, तो इसके अंदर कितने मैक्सिमम 2 to 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं, 2 to 8 जो है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या क्या है, आरएनए प्राइमर जो है ये जुड़ जाएगा और इसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है थर्ड जो बताया था, ठीक है, ये क्या करेगा, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड बताए थे अभी उनको ऐसे यहाँ पर क्या करता रहेगा, जोड़ता रहेगा और एक क्या बना लेगा, लंबी चेन। तो ये किसका फंक्शन है, आरएनए प्राइमर जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है किसको, डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है इसकी बाइंडिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इन एंजाइम्स के क्या है, फंक्शन है, किनके, एंजाइम्स के। ब्रीफली ये जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट करेंगे।